आज मैं एक बहुत सेंसिटिव मसले पे बात करने जा रही हूँ। ये वो मसला है जो कि हर तीसरी या चौथी फीमेल को मुतासिर कर रहा है, यानी पीसीओएस। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लड़कियों को ना तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, ना इन्हें कोई ठीक तरह से समझाता है कि चेहरे पे बालों का नुमाया होना, वेट का अचानक बढ़ जाना, पीरियड्स के साइकिल का डिस्टर्ब होने की असल वजूहात क्या है और किन एहतियाती तदाबीर के जरिए आप इस मसले पर काबू पा सकते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुतासिर करता है। पीसीओएस तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ये मेल हार्मोन पीसीओएस की प्रॉब्लम की ज्यादातर वजह बनता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से आपको किन सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो पीसीओएस की वजह से हर मसला ही एक सीरियस इशू हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम फेशियल हेयर की बात करते हैं। जब फीमेल्स में मेल हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है तो बॉडी में हेयर ग्रोथ का पैटर्न कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में अनवांटेड प्लेसेस जैसा कि अपर लिप्स, चिन और जॉ लाइन पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इस मसले की वजह से औरतों को सोसाइटी में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं फीमेल्स शाइनेस और लो कॉन्फिडेंस का शिकार भी रहती हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा मसला है वजन का तेजी से बढ़ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी शुगर को एनर्जी बनाने के बजाय फैट की शक्ल में स्टोर करने लग जाता है और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लोअर टमी पे आता है। इसी वजह से पीसीओएस में फैट लॉस का प्रोसीजर बहुत स्लो हो जाता है। अब चलते हैं अगले मेजर इशू इरेगुलर पीरियड्स की तरफ। यूजुअली ये मसला प्यूबर्टी यानी बलोगत के बाद स्टार्ट होता है। इसमें या तो पीरियड्स बिल्कुल मिस हो जाते हैं या 3 to 4 मंथ्स पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते, या फिर इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, यानी औरतों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता कि साइकिल कितने डेज का होगा। इसी तरह अगर ये मसला शादीशुदा औरतों को हो तो उनको अपने ओवुलेशन डेज यानी एग बनने के दिनों का आइडिया ही नहीं रहता, और अगर एग बन भी जाए तो इतना मेच्योर नहीं होता कि जिससे फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हो सके। लास्ट पे बात करते हैं कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से औरतों को मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिसके रिजल्ट्स में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कोर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से औरतों में एक्नी और स्कैल्प हेयर फॉल जैसे सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं। अब सोचने की बात यह है कि पीसीओएस इतना कॉमन क्यों हो गया है। अगर कुछ अर्सा पहले की बात की जाए तो इसका रेशो कम था, लेकिन अब ये मसला कॉमन हो चुका है और ये सब हमारे पुअर लाइफस्टाइल्स की वजह से हो रहा है। प्रोसेस्ड फूड, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और खराब स्लीप हैबिट्स जैसे फैक्टर्स मिलकर पीसीओएस की वजह बनते हैं। और अब हम चलते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पीसीओएस की रेमेडीज की तरफ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे इन तमाम प्रॉब्लम्स पे काबू पा सकती हैं। इस मसले को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीसीओएस बॉडी का लाइफस्टाइल से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जब तक रूटीन ठीक नहीं होती तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता। सबसे पहली और बुनियादी चीज है खाना। पीसीओएस में बॉडी शुगर को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए मीठा, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्ब हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भूखा रहना है, बल्कि ये कि सिंपल और नेचुरल खाना लेना है। घर का पका हुआ खाना, सब्जी, दाल, अंडा, चिकन, मछली और दही जैसी चीजें बॉडी को स्टेबल करने में मदद करती हैं। रोटी और चावल बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं, बस क्वांटिटी और टाइमिंग का ख्याल रखना होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फिजिकल एक्टिविटी का होना। पीसीओएस में एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, लाइट जॉगिंग, योगा या सिंपल होम वर्कआउट इंसुलिन और हार्मोन्स दोनों को बेहतर बनाता है। हैवी जिम या एक्सट्रीम वर्कआउट जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। जो एक्सरसाइज रोज हो सके वही बेहतरीन होती है। तीसरी चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हमारी नींद। लेट नाइट और इरेगुलर स्लीप साइकिल हार्मोन्स को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद बहुत जरूरी होती है। रात को वक्त पर सोना और सुबह वक्त पर उठना बॉडी का नेचुरल रिदम को वापस लाता है, जो हार्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथी और बहुत जरूरी रेमेडी है स्ट्रेस कंट्रोल।
स्ट्रेस डायरेक्टली हॉर्मोन्स पर असर करते हैं। जब दिमाग कांस्टेंट टेंशन में रहता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और पीसीओएस और ज्यादा वर्स हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, नमाज, वॉक या कोई भी एक्टिविटी जो दिमाग को सुकून दे पीसीओएस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर के मशवरे से मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन बिना टेस्ट और गाइडेंस के कुछ भी लेना सही नहीं होता। हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। पीसीओएस के साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है सब्र और कंसिस्टेंसी। इस मसले को कंट्रोल होने में टाइम लगता है, अक्सर 3 से 6 महीने लगते हैं जब बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। जो लड़कियां जल्दी रिजल्ट चाहकर रूटीन छोड़ देती हैं उन्हें फायदा नहीं मिलता। आखिर में ये समझना जरूरी है कि पीसीओएस लाइलाज नहीं है, ये एक कंडीशन है जो सही केयर के साथ मैनेज हो सकती है। जब आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझ लेते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं तो स्लोली ये मसला ठीक होने लग जाता है। लास्ट में सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि पीसीओएस कोई एक दिन का मसला नहीं और ना ही कोई ऐसी चीज है जो कंट्रोल से बेहतर हो। ये एक कंडीशन है जो कि अच्छे लाइफस्टाइल से मैनेज की जा सकती है। जब आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझकर अपना लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती है। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस भी बेहतरी की तरफ पहला कदम होती है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।